हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अपडेटेड वीडियो होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने परसों एक वीडियो डाली थी सीएचओ की वैकेंसी डायरेक्टली, यानी कि परसेंटेज बेस्ड जो वैकेंसी थी, जिसमें कितनी पोस्ट थी, 1400 पोस्ट थी। ठीक है, अगर किसी ने यह वीडियो नहीं देखी तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। 1400 पोस्ट है, डायरेक्ट वैकेंसी है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन कल ही उस जो सीएचओ की वैकेंसी है, यानी कि जो डायरेक्ट पोस्ट है, उससे रिलेटेड एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में कुछ बदलाव किए गए हैं। यानी कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है। इस सीएचओ की जो वैकेंसी है, इससे रिलेटेड जो नोटिस दिया गया है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको मैं बता दूँ कौन सी वैकेंसी थी। थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सी वैकेंसी थी और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले देख लीजिए, आपको जैसा कि मैंने बताया था, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की वैकेंसी थी, जिसके अंदर 1400 टोटल पोस्ट रहने वाली थी। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पर अलग अलग पोस्ट दी गई थी, जिसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन था, बीएससी नर्सिंग पोस्ट, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट विद द सीपी जो सीएच या सीसीएच वाले जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 40,000 रुपये। ये वैकेंसीज़ के बारे में मैंने आपको कंप्लीटली एक वीडियो बनाई थी, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर किसी कैंडिडेट को जाके देखना है वैकेंसी के बारे में तो उस वीडियो को जाके देख सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं जो यहाँ से जो नोटिस निकला है इस वैकेंसी से रिलेटेड, वो नोटिस क्या निकला है ये देख लीजिएगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है और किस गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि जहाँ से वैकेंसी निकली है उसकी तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। और नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं या क्या बदलाव आया है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, प्रशासकीय पदाधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड यानी कि एनएचएम झारखंड की तरफ से यह एक नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर विषय क्या रहने वाला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो आवेदन थे को JAPIT के रिक्रूटमेंट पोर्टल में ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित करने के संबंध में, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसका रिक्रूटमेंट था, यानी कि जो अप्लाई करने का जो ऑप्शन था वो कहाँ पर दिखाया गया था। जब वैकेंसी का वहाँ नोटिस आया था तो उसमें दिखाया गया था NHM GRMHM, यानी कि झारखंड की जो NHM की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से दिखाया गया था। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि जैसे ही अपन NHM की जब ऑफिशियल वेबसाइट को खोलते हैं तो उसको ओपन करने के ऊपर क्या होता है, वो ओपन नहीं होती है, यानी कि वो ओपन ही नहीं होती है। वो जहाँ जैसे ही आप उसके ऊपर ओपन के ऊपर क्लिक करोगे तो ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद वह ओपन नहीं होती। ये कैंडिडेट, ये जो सिचुएशन है ये काफ़ी कैंडिडेटों के साथ फेस करने को मिल रहा है। मेरे पास भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कैंडिडेटों के कि सर जो लिंक है वो ओपन नहीं हो रहा है, लिंक ओपन नहीं हो रहा है। तो ये हाँ, जिसमें जो साइट का इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्टली जो वैकेंसीज़ हैं, जो NHM की जो साइट है वो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। यानी कि उस साइट में आपका इंटरनेट का या किसी का कोई भी इश्यूज़ नहीं है, ये साइट ही नहीं चल रही है। इसीलिए क्या है, जो NHM है झारखंड की, उन्हें क्या किया है, एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया है। एक अपने जो बड़े अधिकारी हैं, यानी कि कार्यकारिणी जो पदाधिकारी हैं, उनको एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो पद नियुक्त किए जाने थे, ठीक है, जिसकी जो डेट ऑफ द के अंतर्गत जिसमें फाइनल जो क्वालिफिकेशन थी बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग, जो प्रैक्टिकल यानी कि जो उनके थ्योरी और प्रैक्टिकल के अंदर जो मार्क आए थे, उनके प्राप्तांक आए थे, उन मार्क के हिसाब से उनकी क्या होनी थी, प्राप्तांक के आधार पर उसकी जो मेरिट थी वो तैयार की जानी थी। और परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट पोर्टल नहीं होने के कारण ऑनलाइन आमंत्रित करने में कठिनाई हो रही है। यानी कि NHM का जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो अच्छे से नहीं चलने के कारण या फिर नहीं होने के कारण क्या है, काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं। यानी कि ऑनलाइन जो अप्लाई करने में कैंडिडेटों को काफ़ी परेशानियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। यानी कि जो कैंडिडेटों के जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही नहीं हो पा रहे हैं। और जब कम्प्लीटली जब प्रोसेस जब फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे या कम्प्लीटली फॉर्म अप्लाई नहीं होंगे, कैंडिडेटों के कहाँ से फॉर्म सबमिट हो पाएंगे। अगर फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएंगे तो जो गवर्नमेंट है उसके पास CHO की पोस्ट के लिए क्या नहीं पहुँचेंगे, फॉर्म नहीं पहुँचेंगे, तो वो मेरिट बेस कहाँ से तैयार करेंगे। तो इसलिए क्या है, उन्होंने जैसे ही देखा कि जो पोर्टल है उसके अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, इनकी जो NHM जो झारखंड के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने एक नोटिस जारी किया गया। और नोटिस के अंदर क्या चीज़ें लिखा हुआ है और कौन सा पोर्टल के लिए उन्हें ये बोला गया है कि इस पोर्टल को ओपन कर दो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए। तो इस पोर्टल से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भर सकते हैं, या फिर इस पोर्टल से आसानी से जो फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। अब वो पोर्टल कौन सा है उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अतः अनुरोध है कि उक्त रिक्रूटमेंट पोर्टल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने की अनुमति देने की कृपा करें। और अपने स्तर पर इसमें क्या होगा, JAPIT यानी कि JAPIT जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो पोर्टल चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। तो वो उन्होंने यह
जो JAPT जो पोर्टल है वो अच्छे से चल रहा है, तो उन्होंने यह निवेदन किया है कि इस पोर्टल पर क्या कर दीजिए, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो पद हैं उन्हें आवेदन करने की अनुमति दे दीजिए, जिससे ये पोर्टल है, इस पोर्टल से अच्छे से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे, या फिर उन्हें कोई भी कठिनाइयाँ देखने को नहीं मिलेंगी, या फिर कठिनाइयाँ का जो परेशानियाँ हैं उनको सामना करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने क्या है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो पद हैं उसको JAPIT जो पोर्टल है झारखंड का, उस पोर्टल के ऊपर क्या कर दीजिए, आप अनुमति दे दीजिए कि इस पोर्टल पर आप क्या कर दीजिए, CHO की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनको आवेदन कर दीजिए। क्योंकि ये बदलाव आया है, इस बदलाव के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो काफ़ी कैंडिडेट CHO की वैकेंसी का वेट करते रहते हैं, मेरिट बेस की कैंडिडेट ज़्यादा वेट करते रहते हैं, उनके लिए तो यही संभावना कि आप JAP जो IT पोर्टल है उसी से भरने की संभावना हो रही है। तो वेट करिए थोड़ा सा कि ये लेटर जारी किया गया, अब इसके अंदर क्या निष्कर्ष निकल कर आता है और कहाँ से आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई हो पाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर प्रतिलिपि भेजी गई है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं कल्याण विभाग झारखंड के द्वारा और अभिनय निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड को प्रेषित की गई है। ठीक है, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं झारखंड को, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी रांची को, ठीक है, इन सभी को ये प्रतिलिपि प्रेषित कर दी गई है। और ये अनुरोध किया गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के जो आवेदन है उनको किस पोर्टल पर कर दीजिए, JAPIT जो पोर्टल है इस पोर्टल पर भरने की अनुमति दे दीजिए, जिससे यहाँ से हम डायरेक्टली भर पाएंगे और इस पोर्टल से आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी कैंडिडेटों को भरने के लिए। इसमें क्या दिया गया है ये देख लीजिए, ये जो नोटिस जारी किया गया था, ये नोटिस जारी झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति की तरफ से यह नोटिस जारी किया गया था। और इस नोटिस के अंदर क्या लिखा है, रांची दिनांक 13 जून, यानी कि 13 जून को यह नोटिस जारी किया गया था। जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट के बारे में बताया गया था, या फिर जो प्रॉब्लम आ रही है कैंडिडेटों को एप्लीकेशन फॉर्म भरने में, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए क्या कहा है कि उन्होंने एक सूचना दी है कि जो पोर्टल है वो नहीं है, और पोर्टल नहीं होने के कारण जो कैंडिडेटों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने में। तो आप ऐसा करिए, एक अनुमति दे दीजिए, JAPIT जो पोर्टल है उसके ऊपर अनुमति दे दीजिए, जिससे हम क्या करेंगे, एक नोटिस डाल देंगे और JAPIT जो पोर्टल है उसके ऊपर सभी के एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं वो डायरेक्टली क्या कर पाएंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर पाएंगे और जल्दी से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। और उससे क्या होगा, जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे तो उसमें निष्कर्ष ये निकल कर आएगा कि जो मेरिट बेस है उसको तैयार करने में काफ़ी ईजी होगा और जल्दी से जल्दी क्या होगा, मेरिट बेस तैयार हो जाएगी। भी अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमें सूचना प्रोवाइड करवा दीजिए, जिससे हम जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया प्रोसेस में संभव कर सकें, कंप्लीट कर सकें इस प्रोसेस को। इसलिए उन्होंने जल्दी से जल्दी अपना जो रेस्पॉन्स है उसके लिए उन्होंने निवेदन किया है। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी कैंडिडेट को अगर कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, मैं आपका ज़रूर सपोर्ट करूँगा। आपके एक एक कमेंट का मैं जवाब दूंगा और आपको डायरेक्टली डिस्कस करने वाले हैं कि इस वैकेंसी को आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे ऐसे ही अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।